शब्बीर को बुलाया था उस काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता, जबकि उलमा ने कहा जिस प्रोग्राम में सिर्फ अली का जिक्र हो, सिद्दीक अकबर का जिक्र ना हो, तो वो जलसा गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। और हकीकत यह है कि हमारे नबी की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि स्टेज पर अली अली का जिक्र तो होता है, मगर सिद्दीक़ फारूक और उस्मान गनी का जिक्र नहीं होता। इसलिए मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अली यकीनन मेरे रसूल के दामाद हैं, उनके चहारुल खलीफा हैं, दुनिया और आखिरत में उनके भाई हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिदे बुजुर्गवार हैं। उनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने अपनी मोहब्बत से ताबीर फरमाया। सुभान अल्लाह। मगर इन तमाम बातों के बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मौला अली से अफज़लो आला और बरतरो वाला उनकी शाने अकबर के ताल्लुक से इतना कह देना काफ़ी है कि सैयदा आयशा जो हमारी और आपकी माँ हैं, उम्मुल मुमिनीन हैं, उन्होंने एक रात जब आसमान पे सितारे जगमगा रहे थे तो सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी के आमाल इतने भी हैं जितने आसमान पे सितारे हैं। अल्लाह, यह बात है हुजूर। हज़रात, अगर मैं इस पर नुक्ता बयान करूंगा तो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनका टाइम मुझे ज़ाय करना पड़ेगा। हजरत आप ही को देखने के लिए, सुनने के लिए तो पूरा मजमा आया हुआ है और मैं भी आपको देखना चाहता हूँ। हजरत, अर्ज करना यह है कि हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, किसी के आमाल इतने हैं जितने आसमान पे सितारे। हजरत गौर कीजिए, सितारे कितने हैं आज तक कोई नहीं जान सका। सितारों की तादाद क्या है खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आसमान के सितारे की तरह, उनकी तादाद की तरह किसी के आमाल भी हैं? ये सवाल वही करेगा जिसका ये अकीदा हो कि दुनिया का कोई भी खल्क, दुनिया की कोई भी मखलूक सितारों की तादाद जानती हो या न जानती हो, मगर मेरा रसूल जरूर जानता है आसमान में सितारे कितने हैं। और मेरे सरकार ने भी ये नहीं फरमाया कि आयशा, मुझे तो खुद मालूम नहीं कि आसमान पे तारे कितने हैं, मैं कैसे बताऊं कि किसके आमाल इतनी तादाद में हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, हाँ है, मेरी उम्मत में एक जात, उस जात का नाम उमर है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर वो जोशो जज्बा नहीं पैदा हो रहा है। दीवानों की तरह बोलो जोर से, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उमर है। हजरत आयशा बहरहाल औरत है, उन्होंने तो अपने तौर पर सोचा था कि मेरे बाप का नाम आएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा। चेहरा उनका कुमरा गया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीकत भी है और उनकी तसल्ली की भी है, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाया, आयशा, तुम ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारे बाप अबू बकर का नाम लूंगा, मैंने उमर का नाम लिया तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों जा रहा है? सुनो,
था, तेरे बाप की एक नेकी उमर की तमाम नेकियों से क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। इसका साफ मतलब यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा बहुत आला है, बाला है, अफजल है। सैयदना उमर के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। जरा जोर से बोलो। इसका मतलब यह है कि नबियों के लिए नबी की जो खुसूसियात होनी चाहिए वो सारी खुसूसियतें हजरत उमर के अंदर पाई जाती थी, मगर चूंकि मेरा नबी खातमुन नबीयीन है, उनके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता, इसलिए मुस्तफा ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते और मेरे बाद कोई नबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि हजरत उमर की शान भी बहुत अजमतों वाला है, बेशक बेशक। बरकरो बाला है। हजरत उस्मान कौन है सुभान आप अल्लाह। जानते हैं? आज लोग एतराज करते हैं। हजरत मौलाना सुहेल अहमद कादरी, बहुत जमाने के बाद आपसे हमारी मुलाकात है। सरजमीन दिल्ली से आए हैं, हमारी राजधानी से। ये देखिए हजरत मौलाना जामी अशरफ, ये खानदान अशरफिया से मुताल्लिक तो हैं मगर रहने वाले गुजरात के हैं, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन दोनों की मौजूदगी में ये अर्ज़ करता हूँ, मेरे अजीज़ मौलाना सैयद अरफ़ रसूल भी हैं, दीगर उलमाए किराम भी यहाँ पर मौजूद हैं, मौलाना समीरुद्दीन साहब भी हैं, मौलाना सना अली अजहरी हैं। सबके सामने मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरा रसूल नूर है। बेशक। जरा जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। मौलाना जामी अशरफ अगर कहते नूर, मुस्तफा नूर हैं, तो मानने नहीं मानने का आपको इख्तियार होता। इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा को नूर नहीं कहा, गौसो ख्वाजा ने नहीं कहा, साहबे किराम ने नहीं, खुलफाए राशिदीन ने नहीं, फरिश्तों ने नहीं, नबियों ने नहीं, रसूलों ने नहीं, बल्कि जिसने जमीन को फर्शी दी, आसमान को अर्शी दी, चांद और सूरज के कुंभ में रोशन किए, तुमको पैदा किया, हमको पैदा किया, वही फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आने वाला तुम्हारी तरह नहीं है बल्कि वो तो सर से लेके पांव तक नूर ही नूर है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार नूर है। न जाने कितने लोग इस पर एतराज करते हैं कि रसूलुल्लाह नूर नहीं, मगर आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी का क्या लक़ब था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी का टाइटल क्या है? बहुत सारे टाइटल्स हैं, एक लक़ब मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि हमारा अकीदा वाज़े हो जाए। उनका लक़ब था ज़ुन्नूरैन। क्या लक़ब था? आप लोग भी बोलिए, इसको याद कर लीजिए, ज़ुन्नूरैन। बोलिए ज़ुन, बोलिए जोर से, ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन। हमारे उलमा से पूछिए ज़ुन्नूरैन का माना क्या है? ज़ुन्नूरैन का माना है दो नूर वाला। जरा जोर से बोलो, एक आवाज होगी, आप हजरात भी बोले। मेरे हजरत उस्मान गनी का एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूर वाला। अबू बकर को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन, उमर को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन, मौला अली को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन, किसी और सहाबी को नहीं कहा गया ज़ुन्नूरैन। उस्मान गनी को क्यों कहा गया? इसलिए कि एक बाद दिगर मेरे नबी की दो मुकद्दस बेटियों से हजरत उस्मान गनी ने निकाह फरमाया था, शादी की थी, इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी दो नूर वाला।
रसूल पाक की शहजादियों की निस्बत से उनको जुन्नूरैन कहा गया। इसका मतलब वो हुआ कि अल्लाह के रसूल अपनी असली के एतबार से भी नूर हैं और अपनी नस्ल के एतबार से भी नूर है, यानी उनकी असल भी नूर है और उनकी नस्ल भी नूर है। अब हमारा अकीदा समझ लीजिए, सबसे आला सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बाद हजरत उमर हैं, उनके बाद हजरत उस्मान गनी हैं, उनके बाद मौला अली हैं। जोर से बोलिए, एक आवाज होके बोलिए। इन तीनों के बाद दर्जा हजरत मौला अली का है। हम अली का जिक्र करते हैं का मतलब ये नहीं कि उनको अबू बकर से अफजल समझते हैं। हम मौला अली का जिक्र करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम हजरत उमर से उनको अफजल समझते हैं। हम हजरत अली का जिक्र करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उस्मान गनी के से उनको अफजल समझते हैं। नहीं, हमारा अकीदा वही है जो मैंने अभी आपके सामने वाज़ेह किया है। ये इब्तिदा से लेकर अभी तक सुबह क़यामत तक यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का था। और जोर से बोलो, और रहेगा। मगर अली का हम जिक्र कर रहे हैं इसलिए कि अली एक तो नबी के दामादे ज़ी वक़ार हैं, दुनिया और आखिरत में उनके भाई हैं, उनके चौथे खलीफा हैं। और एक वजह हमारी और है कि हमारे सिलसिले के ये मुस्तफ़ा प्यारे के बाद सबसे बड़े वली और बुजुर्ग हैं। जोर से बोलो मेरे भाइयों, हमारे सिलसिले के दूसरे बुजुर्ग का नाम अली है। इमाम अहमद रजा ने शजरे में फरमाया है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं शहीदे करबला के वास्ते शब्बीर बरकाती मौला अली का की मोहब्बत का जाम लिए तशरीफ ला रहे हैं। आपसे, हमसे, सबसे कहलाने के लिए अली, मौला अली।